हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे विकटासुर, कृष्ण के भ्राता बलराम ने तुम्हारे भाई प्रलयासुर की हत्या की थी। आज उसी बलराम का भतीजा, कृष्ण का पुत्र मेरे प्राण हरण करने के विचार से, इससे पहले कि मेरे भाई का हत्यारा आपके प्राण लेने के लिए आपके पास पहुंचे, मैं उसके प्राण उसके शरीर से बाहर खींच लूंगा। हमारे पास समय बहुत ही कम है। मुझे तुम्हें जल्द से जल्द इस योग्य बनाना है कि तुम अपने शत्रु का विनाश कर सको। माताश्री, मैं अपनी शक्ति और केवल आपके आशीर्वाद से शत्रु को नर्क पहुंचा सकता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे। चंबासुर, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। सेवक को क्या आज्ञा है स्वामी? तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर भानामती और प्रद्युम्न का विनाश करो, जाओ। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदा ही मेरे साथ रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है मेरे पुत्र।
शिक्षा तो अब समाप्त हो चुकी है, परंतु आपने गुरुदक्षिणा की मांग नहीं की। तुम मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो ना? हाँ गुरुदेव। तो उठो वत्स। गुरु दक्षिणा में शिष्य वही देता है जो गुरु चाहता है। आपकी इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा गुरुदेव। तो फिर देखो, आसमान से शंबरासुर का भेजा हुआ राक्षस हमें ढूंढता हुआ आ रहा है। तुम मेरी दी हुई शिक्षा से उस राक्षस का वध कर दो, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। विजय भव मेरे पुत्र, विजय भव। तब तुम यहाँ हो। अब मैं तुम्हें असुरेश्वर के पास ले जाऊंगा। किसी मायावी से मायावी युद्ध ही करना चाहिए। तुम उसकी माया नष्ट कर दो, फिर वो तुम्हारे सामने आ जाएगा। मत गवाओ, तुम इसी समय इस राक्षस का वध कर दो, वरना शंबरासुर के कई मायावी असुर इसी समय यहाँ आ जाएंगे।
मैंने कहा था ना, मेरा कोई वध नहीं कर सकता, मुझे कोई मिटा नहीं सकता। हे प्रभु, इस संकट में प्रद्युम्न की रक्षा करो प्रभु। भानुमति, विकटासुर ने अचंबासुर का निर्माण किया है। उसने एक मिट्टी की मूर्त बनाकर उस मूर्त से अचंबासुर के प्राणों की स्थापना की है। तुम्हें उस मूर्ति को नष्ट करना होगा। जिस पल तुम उस मूर्ति को नष्ट कर दोगे, उसी पल प्रद्युम्न अचंबासुर का वध करने में सफल हो जाएगा। मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। हाँ, मैं तुम्हारा इसी प्रकार वध करूंगा। इन आयुधों को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें विकटासुर का विस्मरण हो गया है। नहीं माताश्री। तो फिर तुमने इन आयुधों को नीचे क्यों रख दिया? अभी तक तो युद्ध का प्रारंभ भी नहीं हुआ प्रद्युम्न, और तुमने इन आयुधों को नीचे रख दिया।
पुत्र प्रद्युम्न, जिस अचंबासुर का तुमने वध किया था, उसका निर्माण विकटासुर ने किया था। और विकटासुर शंबरासुर जैसा ही मायावी, महापराक्रमी और बलवान है। और मेरे विचार से वो अचंबासुर के वध का प्रतिशोध लेने अवश्य ही आएगा। इसके बाद तो तुम्हें हर पल सावधान रहना चाहिए। मैं सावधान हूं माताश्री। पुत्र प्रद्युम्न, यदि तुमने अचंबासुर की तरह विकटासुर का भी वध कर दिया तो समझ लो कि युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही शंबरासुर का आत्मविश्वास डगमगा गया। ठहरो, इसे मैं लेकर आती हूँ। जी माताश्री। माताश्री, आप अति शीघ्र आ गई। हाँ पुत्र प्रद्युम्न, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अति शीघ्र ही पूरे किए जाते हैं। यदि मैं इस हिरण को उठाकर नहीं ले आती तो अन्य वन्य पशु इसे उठाकर ले जाते। अब मैं इस हिरण का स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊंगी और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। लो, इसे जाकर रख दो। प्रद्युम्न! विद्या का प्रयोग करके विकटासुर का प्रतिकार करो।
विक्टासुर, जब तक तुम मेरी जीत का समाचार शंबरासुर को कथन नहीं कर देते, तब तक तुम्हारे प्राण तुम्हारे मुंड में अटके रहेंगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। पिताश्री, अब आप विश्राम कीजिए। विश्राम? विक्टासुर प्रद्युम्न के साथ युद्ध कर रहा है और मैं विश्राम करूं? नहीं कुंभकेतु, नहीं। मैं एक योद्धा हूं। मेरा साथी शत्रु के साथ युद्ध कर रहा है, फिर मैं विश्राम कैसे कर सकता हूं? परंतु विक्टासुर अभी तक आया कैसे नहीं? अवश्य आएगा महारानी, अवश्य आएगा। वो अभी तक असफल नहीं रहा है। वो किसी भी पल आएगा और बताएगा, स्वामी, मैंने प्रद्युम्न का वध कर दिया है। कदाचित वो प्रद्युम्न का सर भी प्रद्युम्न का वध प्रमाणित करने के लिए साथ लेकर आएगा। स्वामी, 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 प्रद्युम्न अजय है। प्रद्युम्न तुम्हारा काल है। प्रद्युम्न के हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। विक्टासुर ही क्या, बल्कि आप भी प्रद्युम्न का कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। विक्टासुर, तुमने मेरा और मेरी मायावी शक्तियों का अपमान किया है। क्षमा करें महाराज, मैं आपको वास्तविकता बताना चाहता था। मुझे खेद है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। मुझे दुख है महाराज कि मैं आपकी सेवा पूरी तरह से नहीं कर सका। फिर भी तुम मुझे अपना मुंह दिखाने का साहस कर रहे हो। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं यहाँ आना नहीं चाहता था। फिर भी तुम अपनी हार की कहानी मुझे सुनाने चले आए हो। मुझे प्रद्युम्न ने विवश किया स्वामी, प्रद्युम्न ने विवश किया। फिर से तुम मेरे सामने शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो। क्षमा करें स्वामी, मैं आपको वास्तविकता बताना चाहता हूँ। प्रद्युम्न ने मेरा वध करके मेरा सर आपके पास भेज दिया है। यह उसकी माया है, माया। जब तक मैं प्रद्युम्न की जीत का समाचार आप तक नहीं पहुंचाता, तब तक मेरे प्राण मेरे मुंड में अटके रहेंगे। स्वामी, अटके रहेंगे। स्वामी, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। माताश्री, मैं धर्मयुद्ध आरंभ करने जा रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। पुत्र, मैं तुम्हारी माता ही नहीं, तुम्हारी गुरु भी हूं। इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देने के साथ साथ मैं तुम्हें कुछ बातें कहना चाहती हूँ। अवश्य माताश्री,
मैं आपकी हर बात, हर इच्छा को आपका आदेश मानकर उसका पालन करूंगा। तो पहली बात यह है पुत्र कि शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि उसके युद्ध का उद्देश्य अधर्म पर आधारित हो तो उसकी सारी शक्तियां मिलकर भी शून्य हो जाती हैं। इसीलिए उसकी शक्ति से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए और उसके घर में अचानक घुसकर उसे आश्चर्यचकित कर देना चाहिए। इस तरह तुम युद्ध की घोषणा भी करोगे और युद्ध का पहला चरण भी जीत जाओगे। माताश्री, मैं युद्ध शिक्षा का यह पहला पाठ हमेशा याद रखूंगा। और दूसरी बात यह है पुत्र कि जो युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ा जाता है, उसमें यदि अपने प्राण भी दांव पर लगाने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। योद्धा केवल अकेला ही क्यों ना हो, यदि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करे तो बड़े-बड़े शूरवीर भी उससे मात खा जाते हैं। एक अकेला योद्धा हजारों शूरवीरों पर भारी पड़ जाता है और युद्ध में कभी हार भी हो जाए तो जब तक उसके शरीर में प्राण है, उसे हार को अंतिम हार मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। अवश्य माताश्री, मैं आपकी अपेक्षा पूरी करने का हर प्रयास करूंगा। और एक अटल सत्य याद रखना प्रद्युम्न कि धर्म युद्ध में जीत हमेशा धर्म की ही होती है और अधर्मियों का हमेशा विनाश ही होता है। अपनी माता और अपने गुरुदेव की इस शिक्षा और इन सिद्धांतों को मैं कैसे भूल सकता हूं? चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं कभी अधर्म के मार्ग से युद्ध नहीं करूंगा। और ये बात तो मैंने तुम्हें बता ही दी है कि धर्म शत्रु शंबरासुर का सर घमंड के कारण आकाश में छेद कर रहा है। उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देना ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। परंतु मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई कि उसके घमंड की निशानी है उसका विजय स्तंभ, जिस पर उसका विजय ध्वज लहरा रहा है। तुम अपने अंतर चक्षुओं से उसे देखो, तुम्हें अवश्य नजर आएगा। शूरवीर महाबलशाली पाताल विजेता राजकुमार कुंभकेतु। राजकुमार कुंभकेतु की जय। राजकुमार कुंभकेतु की जय। धरती लोक का प्रलय, इंद्रलोक का आतंक, महाशौर्यशाली राजकुमार सिंहनाद। राजकुमार सिंहनाद की जय। राजकुमार सिंहनाद की जय। राजकुमार सिंहनाद की जय। शत्रु संहारक, महाविनाशक, वीरों के वीर, महावीर राजकुमार सिंहकेतु। राजकुमार सिंहकेतु की जय। राजकुमार सिंहकेतु की जय। मृत्युदाता, भय निर्माता, निर्भय असुर राजकुमार केतुमाली। राजकुमार केतुमाली की जय। राजकुमार केतुमाली की जय। मेरे वीर पुत्रों, हमारा ये विजय ध्वज और ये विजय स्तंभ हमारे लिए हमारे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी विजय और हमारी सत्ता का प्रतीक है। इसीलिए हम इसकी सुरक्षा दिन रात, हर पल, हर क्षण करते रहते हैं। परंतु अब मैं चाहता हूं कि इस विजय स्तंभ की सुरक्षा का दायित्व
मेरे चारों वीर पुत्र अपने सर लें। अवश्य पिताश्री, हम ये दायित्व अवश्य निभाएंगे। तुम लोग ये बात भली भांति समझ लो कि चाहे महाप्रलय आ जाए, परंतु इस विजय स्तंभ पर तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हम अपने विजय स्तंभ की आन पर अपने प्राण तक भेंट चढ़ा देंगे, परंतु इसे कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे धरती पर प्रलय आ जाए, तब भी हमारा ये विजय स्तंभ इसी तरह से खड़ा रहेगा और इस पर हमारी विजय का ध्वज यूं ही लहराता रहेगा। पुत्र, तुमने त्रिलोक के सांप और उसके चारों सपोलों के साथ विजय स्तंभ को भी देख लिया है। तुम्हें इस विजय स्तंभ को तोड़ना है, परंतु उससे पहले तुम्हें शंबरासुर का घमंड तोड़ना है। इसके लिए तुम्हें उसके घर में जाकर उसे भयभीत करना है और उसे युद्ध के लिए ललकारना है। अवश्य माताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं शत्रु के घर में घुसकर उसे ललकारने जा रहा हूं। विजय भव पुत्र, विजय भव। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरी शिक्षा प्रद्युम्न की रक्षा तो करेगी ही, परंतु उसे विजय आप ही प्रदान कर सकते हैं। आप प्रद्युम्न को विजय प्रदान कीजिए, उसे विजेता बना दीजिए प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे पुत्रों और मेरे सैनिकों, आप सभी जानते हैं कि मैं शंबरासुर त्रिलोक में सर्वशक्तिमान हूं, महान मायापति हूं, जिसके आतंक के भय मात्र से त्रिलोक में प्रलय आ जाती है। मेरी इन्हीं शक्तियों से भयभीत होकर मेरा एक शत्रु चूहे की भांति बिल में छुपा बैठा है। जिस तरह से शेर को देखकर एक चूहा बिल में घुस जाता है, मैंने उसे ढूंढने का प्रयास किया, उसके पीछे अपने असुर दौड़ाए, परंतु उस कायर ने छल से काम लेकर उन्हें नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया है? हाँ, परंतु वो दुष्ट कौन है पिताश्री? उसका नाम है प्रद्युम्न। वो बालक जिसका जन्म अभी कल ही हुआ था? हाँ, परंतु तुम लोग उसे बालक समझने की भूल मत करो। रसायन विद्या के प्रयोग से वो बालक से युवक बन चुका है। उसे न तो कोई जानता है और न ही पहचानता है, इसलिए वो अज्ञात है और इसी बात का लाभ उठाते हुए हमारी राज्य में कहीं छुपा बैठा है। मैंने तुम सबको उसी शत्रु के घातक छल से सावधान रहने के लिए यहां बुलाया है। त्रिलोक पर आक्रमण करने से पहले प्रद्युम्न को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए प्रद्युम्न को नष्ट करने के लिए तुम लोग अपनी तलवारों की धार को तेज करो, और यदि वो पाताल में भी छुपा बैठा हो तो उसे ढूंढ निकालो, क्योंकि वो कायर कभी भी सामने से आक्रमण करने वाला नहीं है। सैनिकों, ये क्या? ये सब क्या हो रहा है?
किसने इतनी हिम्मत की जो हमारे सैनिकों को इस तरह फेंक कर हमारा अपमान किया है, हमारे दरबार का अपमान किया है? क्षमा करें महाराज, कोई सरफिरा युवक है जो जबरदस्ती दरबार में घुसने की कोशिश कर रहा था। हमने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हम सबको उठाकर अंदर फेंक दिया। और तुम कायरों की भांति ये सब बता रहे हो? अवश्य ही उसकी मृत्यु से यहां खींच लाई है। जाओ, उसे इसी क्षण बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। हे दैत्यराज, मुझे कहीं भी जाने से या कहीं भी आने से कोई भी रोक नहीं सकता। अच्छा, तो बड़ा गुमान है तुम्हें अपने बाहुबल पर। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। रुको! हे युवक, मेरे पुत्र तुम पर मृत्यु बनकर टूट पड़े थे, फिर भी तुम्हें भय नहीं लगा? मृत्यु से भय कैसा? अपनी मृत्यु से तो कायर डरते हैं। वाह वाह युवक, वाह! तुम्हारी बहादुरी ने तो हमारा दिल जीत लिया है। वाह! जीत तो मेरा भाग्य है सुरेश्वर, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हे तेजस्वी युवक, अपना परिचय नहीं दोगे हमें? कौन हो तुम और हमारी इस सभा में क्यों आए हो? इससे पहले तो हमने अपने साम्राज्य में तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं एक योद्धा हूं और आप ही के साम्राज्य में रहता हूं। तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरी शक्ति और विद्याएं हैं। मैंने सभी विद्याएं ग्रहण की हैं और उनका प्रदर्शन करने के लिए ही मैं आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनका प्रदर्शन करूं। आज्ञा है।
मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए महाराज। और माया दिखाओ सुरेश्वर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो। जानते हो, शंबरासुर ऐसे अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदंड देता है, मृत्युदंड। यदि तुम समझते हो कि शंबरासुर तुम्हारी माया के प्रभाव में आ गया होगा, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं स्वयं महान मायावी हूं, त्रिलोकपति हूं, त्रिलोकपति। यदि मैं चाहूं तो इसी समय, इसी पल तुम्हें मृत्यु के हवाले कर सकता हूं। हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुरेश्वर। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ही ने तो मुझे अभय दिया है। मैंने अभय दिया है तुम्हें? हाँ सुरेश्वर। कब अभय दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। हे मायावी युवक, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं सुरेश्वर, बल्कि आपका भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि ये मेरी और आपकी भेंट पहले भी हो चुकी है। आप ही ने तो मुझे अपने हाथों के पालने में लेकर सीने से लगाया था। आपने ही मेरा नामकरण भी किया है। मैंने तुम्हारा नामकरण किया है? हाँ सुरेश्वर। और जब युवराज कुंभकेतु मेरा वध करने आया था, तब आप ही ने मुझे अभय दिया था। कृष्णा